पे हैं और हम लोग भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। जहां भी अन्याय दिखेगा हम लोग फांसी के फंदे छोड़िए ना, अरे सिनेमा पे कोई गोली मार देगा तो वो लोगों के लिए जीना मरना जानते हैं। आखिर हम काला झंडा दिखाए हैं तभी ना उस समय भले जेल गए, लेकिन इसके बाद से नीतीश कुमार की बैठक में स्वीकार हुआ ना कि जो दारू पी के मरेगा उसको हम मुआवजा देंगे, तो हमारी जीत है ये। अरे लोग, लेकिन हम लोग एक चीज और, जैसे आप चौपाल कर रहे हैं, वहाँ बहुत लोगों का मिजाज में ये आ रहा है कि ये नेता बनने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हमको लगता है कि अगर आपका साथ देना अगर नेतागिरी है तो जाइए, हम कर रहे हैं नेतागिरी। अगर किसी गरीब का मदद करना, किसी गरीब की आवाज को मजबूत करना और किसी गरीब का सहारा बनना नेतागिरी है तो जाइए, हम कर रहे हैं नेतागिरी। किसी जिला में 25 लाख का जनसंख्या है और वहां की भाई बहनें यूपी में जाकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पढ़ाई के लिए, और आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय मांगना नेतागिरी है, तो जाइए, हम कर रहे हैं नेतागिरी। एकदम हम मान रहे हैं, कर रहे हैं नेतागिरी, ठीक है, लेकिन हम बदलना चाहते हैं। उसको क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? यही युवा जब बिहार से बाहर जाते हैं ना, जब लाठी गिरता है तो ये सभी लोग बिहारी हो जाते हैं। यहाँ आते ही आप यादव, राजपूत, बनिया, बाभन, पंडित ये सब हो जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। आप यहाँ भी रह के बिहारी बनिए ना। आप यहाँ साल की बच्ची हमसे बोली थी कि आखिर हमारे पिताजी का गलती क्या है कि 2 दिन पहले हमारे घर पे आए हैं और ये शराब पी करके मर गए हैं। हमको लगता है कि शराब पीना सरकार की निकम्मापन। सरकार चेक पोस्ट पे प्रशासन को तैनात की है, फिर भी यहाँ शराब बिहार में कैसे आ जा रहा है, हमको बताइए। बताइए कि किसी चेक पोस्ट पे उतने अधिकारी का बैठना और उसके बाद से अंदर टेबल सेटलमेंट करके शराब को बिहार में पास करवा देना, ये सरकार की गलती है कि नहीं? बताइए कि थाने में शराब का सप्लाई होता है कि नहीं? बताइए कि थाने का मुंशी कोई जा करके शराबियों को और शराब माफियाओं को लाइन अप करता है? कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमको लगता है कि बिहार के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये विपुल चौबे, सरकार तो छोड़िए, अरे जरूरत पड़ेगा तो पीएम की गाड़ी रोक दिया जाएगा, लेकिन बिहारियों को और बिहार के नागरिक के साथ अगर कोई भी अत्याचार होगा तो हमारे जैसे युवा, जो जिम्मेदार युवा हैं इस बिहार के, इस गोपालगंज के मिट्टी के, वो लोग जिम्मेदारी अपना समझेंगे और मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कोई भी नेता होगा सबका विरोध आंख में आंख डाल के हम लोग कर देंगे। हाँ, अच्छा, अरे एक चीज दारू जो बंद हुआ है, हमारे चाचा जी बंद हुआ है ना, ये बंद हुआ है, सही बंद हुआ है। एक चीज मोबाइल है, इस पे आप अगर जानते होंगे तो किसी का नंबर डायल करिए, 5 मिनट में दारू यहीं पहुंच जाएगा। और अब प्रशासन भी जान रहा है कि कहां से दारू। अरे हम बदले हैं ना, आपका सोच बदला है ना, मनमीत बैठे इनका सोच बदला है ना, श्रवण बैठे इनका सोच बदला है ना। अरे हम लोग 5 का सोच बदल जाएगा ना तो हम लोग 50,000 का सोच बदल दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ काम करना चाहते हैं युवाओं का सोच। अरे युवा इस समय थोड़ा सा भटक गए हैं, जाति को लेकर के, पार्टी को लेकर के, तेन तेन इधर उधर फलाना ढिमाका को लेकर भटके हैं, लेकिन हमारा सही में पढ़ाई का परीक्षा है कि हम कैसे युवाओं को एक स्थान पे ले आकर खड़ा होइए। हम फिर बैक चलते हैं, जैसे कि आपने नीतीश कुमार को काला झंडा दिखा करके उनको एक रास्ता पे चलने का एहसास भी दिलाए थे। आखिर हम कहते हैं कि हमारे बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS जो भी निकलने वाले होते हैं हमारे बिहार से होते हैं, बिल्कुल। और गोपालगंज जिला से अगर देखा जाए तो बहुत सारे निकले हैं, तो अकेला क्यों आप झंडा दिखाए थे? आपके पीछे कोई समर्थन नहीं है? लड़ने वाले लोग, अरे आपका 1 रुपया बर्बाद नहीं जाने देंगे, आप आइए हमारे साथ, बस हम तो कह रहे हैं साथ दीजिए ना, हम तो कुछ और थोड़े मांग रहे हैं आपसे। देखिए, आप लोग एक समय दे दीजिए, आधा 1 घंटा 2 घंटा। रउआ सब देखा था ब्रॉली लाइव 24, जैसे कि हमारे कैमरा के पीछे देखा तनी रउआ, ये उहे शख्स हुन जौन कि हमारा बिहार के चाचा जी के टक्कर दिले रहलन। और हम बतावे के चाहे कि हमारा स्टूडियो में ही पहुंचल बरे, अभी इनसे हम बात करे के चाहतनी, और हम बात करें सिर्फ बिहार के राजनीति पर और बिहार के भविष्य पर, खासतौर गोपालगंज के भविष्य पर हम चर्चा करें। ई जौन बरन तौन गोपालगंज के बेटा हुन और गोपालगंज के भविष्य के लेकर के अभी चर्चा में बरन, और मतलब बहुत टेंशन में रहता है कि गोपालगंज के भविष्य कहाँ जाए। अभी इनका से बात करें। बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, रो सभी दर्शक के बहुत शुक्रिया रही जी। हमारा तरफ से धन्यवाद हमारा स्टूडियो में आवे खतरा। और हम जाने के चाहे में चीज विपुल चौबे जी, यहाँ के नाम है विपुल चौबे जी, कि का सोच के सबसे पहले नीतीश चाचा से टक्कर ले रहा। नीतीश चाचा से टकराए के कारण एक ही गो रहे कि जब गरीब
लाचार होत रहले, गरीब पीड़ित होत रहले, आ गरीब मरत रहले। जैसे कि मशरक में देखिए आपकी बहुत गरीब जहरीली शराब से मर रहे थे। तो उस समय इकलौता युवा थे हम जो मशरक में जा करके पीड़ित परिवार से मिले थे और पीड़ित परिवार का आवाज उठाए थे। उस समय एक 7-8 साल की बच्ची हमसे बोली थी कि आखिर हमारे पिताजी का गलती क्या है कि 2 दिन पहले हमारे घर पे आए हैं और ये शराब पी करके मर गए हैं। हमको लगता है कि शराब पीना सरकार की निकम्मापन है। सरकार चेक पोस्ट पे प्रशासन को तैनात की है, फिर भी यहाँ शराब बिहार में कैसे आ जा रहा है, हमको बताइए। बताइए कि किसी चेक पोस्ट पे उतने अधिकारी का बैठना और उसके बाद से अंडर द टेबल सेटलमेंट करके शराब को बिहार में पास करवा देना, ये सरकार की गलती है कि नहीं? बताइए कि थाने में शराब का सप्लाई होता है कि नहीं? बताइए कि थाने का मुंशी कोई जा करके शराबियों को और शराब माफियाओं को लाइन अप करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। ये एकदम जायज सवाल है। और जब थाना से संलिप्त होकर शराब बेचा जा रहा है तो हमको लगता है कि इसमें सरकार की गलती है। और जब सरकार की गलती से कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमको लगता है कि बिहार के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये विपुल चौबे, सरकार तो छोड़िए, अरे जरूरत पड़ेगा तो पीएम की गाड़ी रोक दिया जाएगा, लेकिन बिहारियों को और बिहार के नागरिक के साथ अगर कोई भी अत्याचार होगा तो हमारे जैसे युवा जो जिम्मेदार युवा हैं इस बिहार के, इस गोपालगंज के मिट्टी के, वो लोग जिम्मेदारी अपना समझेंगे। और मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कोई भी नेता होगा सबका विरोध आंख में आंख डाल के हम लोग कर देंगे। अरे डर है। एक चीज दारू जो बंद हुआ है, हमारे चाचा जी बंद हुआ है ना, ये बंद हुआ है, सही बंद हुआ है। एक चीज हमारे सवाल है, दारू चालू होना चाहिए या बंद ही रहना चाहिए, इस पे बताइए आप। ये मोबाइल है, इस पे आप अगर जानते होंगे तो किसी का नंबर डायल करिए, 5 मिनट में दारू यहीं पहुंच जाएगा। और अब प्रशासन भी जान रहा है कि कहाँ से दारू आता है और कहाँ जाएगा। गाड़ी पकड़ रहा है ना, फिर भी मिलता है दारू। आप पता करिए, यही बरौली में न जाने कितने शराब माफिया हैं जो शराब बेचते हैं और खुलेआम बेचते हैं। आप जाइए पता करिए, फोन करिए ना, 5 मिनट में शराब आ जाएगा। ये चाचा का बहुत सीना चौड़ा जो करके बोले थे ना कि हम गांधी के मार्ग पे चलने वाले हैं, हम शराबबंदी करेंगे, बिहार को सुधार देंगे, बिहार को बर्बाद करने वाला ये व्यक्ति है। पिछले 40-50 वर्ष से बिहार को ध्वस्त किया है लोग चाचा भतीजा मिलके और चाचा मिलके। अच्छा, एक लालू यादव के परिवार और लालू यादव जो बैकग्राउंड रहा है, ये 2 लोग समझ लीजिए कि बिहार को ध्वस्त किया है। 1990 से लेकर के या फिर उसके पहले से उठा लीजिए इतिहास, कोई बिहार को बेहतर दिशा में नहीं ले गया है। अरे बिहार को बेहतर दिशा में ले जाने का मतलब ये था कि आप जितना भी चीनी मिल बिहार में चल रहा था उसको फिर से बेहतर ढंग से चलवाते, लेकिन उसको स्क्रैप में कटवा के आप बेच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे नेताओं के लिए और बिहारियों के लिए भी दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अरे अभी कोनो नेता आ जाएगा ना तो वहां 2 लाख लोग पहुंच जाएगा। काहे लिए? तो जुमला सुनने के लिए कि फलानवा आएंगे, हम सरकार में आएंगे तो ट्रामा सेंटर बनवाएंगे, हम सरकार में आएंगे तो थावे में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन अगर धरातल का जो मुद्दा है उसको जो अगर कोई बोलने और बात करने जाता है, उसका निवारण निकालने जाता है, तो यही लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। सिर्फ ये लोग जुमला पे अटके हैं, इसीलिए इन लोगों को जुमला दिया जाता है। बिहार को सही रास्ते पे कौन ला सकता है? युवा ला सकते हैं। युवा भी तो वही बेहतर नेतृत्व वाले जो भी युवा होंगे वो ला सकते हैं। हमारा युवा जो है आजकल वो भी वही काम कर रहे हैं जो पहले लोग दारू पी करके वोट देते हैं, ठीक है, समाज में अपवाद लोग होते हैं करके वोट दे रहे हैं। हमारे युवा भी वही हैं, बिल्कुल वही हैं। और नेता लोग को ये हमारे नहीं समझिए, बिल्कुल बदलेंगे। देखिए जब युवा, अरे हम बदले हैं ना, आपका सोच बदला है ना, मनमीत बैठे इनका सोच बदला है ना, श्रवण बैठे इनका सोच बदला है ना। अरे हम लोग 5 का सोच बदल जाएगा ना तो हम लोग 50,000 का सोच बदल दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ काम करिए ना, काम करिए ये सोच के कि हम लोग जिस दिन, अरे बढ़िया से पढ़े हैं लोग ना, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, भाई पटना से पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, ये भी पढ़ा है, सब लोग पढ़ा है। तो हम लोग अगर पढ़ के अपने समाज के लिए आए, अरे हम चाहते तो किसी दिल्ली को और महाराष्ट्र को चमकाने जाते वहां पे 25-30 हजार का नौकरी करते, उस राज्य को हम बढ़ाते। लेकिन हम इतना पढ़ने के बाद हम इतना सक्षम है, हम पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने वाले हैं इस समय, हम इतने सक्षम है कि किसी भी राज्य में जाकर के बेहतर चमका सकते हैं उस राज्य को। लेकिन हम अपने गोपालगंज को, हम अपने बिहार को चुने हैं। इसका मतलब यह है कि हम बदलना चाहते हैं सब कुछ, हम बदलना चाहते हैं युवाओं का सोच।
अरे युवा इस समय थोड़ा सा भटक गए हैं जाति को लेकर के, पार्टी को लेकर के, तेन तेन इधर उधर फलाना ढिमाका को लेकर भटके हैं, लेकिन हमारा सही में पढ़ाई का परीक्षा है कि हम कैसे युवाओं को एक स्थान पे ले आकर खड़ा करें। भटके हैं जाति बिरादरी पर, उसको क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? यही युवा जब बिहार से बाहर जाते हैं ना, जब लाठी गिरता है तो ये सभी लोग बिहारी हो जाते हैं। यहाँ आते ही आप यादव, राजपूत, बनिया, बाभन, पंडित ये सब हो जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। आप यहाँ भी रह के बिहारी बनिए ना। आप यहाँ रह के अगर बिहारी बन गए तो समझ लीजिए कि गोपालगंज का 2-2 चीनी मिल बंद पड़ा है वो चालू हो जाएगा, मरहौड़ा का चीनी मिल जो बंद पड़ा है वो चालू हो जाएगा, और बिहार के न जाने जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, स्क्रैप में काट के बेचा जा रहा है, सब कुछ चालू हो जाएगा। आप बस बिहारी बन के एक पैर पे खड़ा होइए, मुट्ठी बांध के खड़ा होइए। हम फिर बैक चलते हैं, जैसे कि आपने नीतीश कुमार को काला झंडा दिखा करके उनको एक रास्ता पे चलने का एहसास भी दिलाए थे। आखिर हम कहते हैं कि हमारे बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS जो भी निकलने वाले होते हैं हमारे बिहार से होते हैं। बिल्कुल। और गोपालगंज जिला से अगर देखा जाए तो बहुत सारे निकले हैं। तो अकेला क्यों आप झंडा दिखाए थे? आपके पीछे कोई समर्थन नहीं है, क्यों? आखिर ये हमारे गोपालगंज जिले का दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए सबके अंदर ये नहीं है कि लोग जाके काला झंडा दिखा दे। बहुतों के पास ये हिम्मत क्षमता है, लेकिन वो उसके पास संसाधनों की कमी है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम अपने लोगों के लिए जीना मरना जानते हैं। आखिर हम काला झंडा दिखाए हैं तभी ना, उस समय भले जेल गए, लेकिन इसके बाद से नीतीश कुमार की बैठक में स्वीकार हुआ ना कि जो दारू पी के मरेगा उसको हम मुआवजा देंगे। बिल्कुल। तो हमारी जीत है ये। अरे सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं और हम किए तो समझ लीजिए कि हम पूरे बिहार के लिए किए हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी युवा में प्रतिभा नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी युवा में हिम्मत नहीं है। सबके अंदर वो क्षमता है और सबके अंदर वो हिम्मत है, लेकिन उसका कोई माध्यम, हर कोई भगत सिंह नहीं बनता है। हर कोई, सब लोग चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में ना हो, ये सब लोग चाहता है। लेकिन समाज में भगत सिंह का बनना जरूरी है। भगत सिंह को मानने वाले हम लोग हैं और हम लोग भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। जहां भी अन्याय दिखेगा हम लोग फांसी के फंदे छोड़िए ना, अरे सीनवा पे कोई गोली मार देगा तो वो स्वीकार है। देख लीजिए, ये हमारे गोपालगंज जिले के एक लाल हैं जिनका हिम्मत करता है कि अगर सीना पे कोई गोली दाग देता है तो वो भी स्वीकार है। किस लिए? हमारा जो गोपालगंज है, गोपालगंज नहीं, बिहार जो है, बिहार कम से कम सोने के चिड़िया बन जाए, इसके लिए केवल देखिए आप सबके लिए ये जो गोपालगंज के हमारे जो लाल हैं, ये गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। जो कि नीतीश बाबू को, नीतीश चाचा को झंडा दिखाए थे काला झंडा, क्यों? इसलिए कि हमारे गोपालगंज जिले का तरक्की हो। और एक चीज और, आप जो अभी चौपाल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नेता जो हैं जीत कर आए हैं और चौपाल लगा रहे हैं। जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मजलूम जो है, गरीबी रेखा से जो आते हैं, उनके बच्चे को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद कर रहे हैं आप, और पढ़ने के लिए भी आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो यहाँ के नेता लोग कहाँ हैं कि वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं? आप मदद कर रहे हैं, बताए, चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल लगाने का उद्देश्य ये है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र, जो देखिए सबसे पहले समझिए कि 234 को पंचायत है गोपालगंज में, 1516 गांव है, और हम चाहते हैं कि हर एक गांव में पहुंचे, और हर एक गांव में ऐसा 10 गो परिवार जरूर होगा जिसके पास घर नहीं होगा। हर एक गांव में ऐसा 10 गो परिवार होगा जिसका बाढ़ में घर कट गया होगा। बिल्कुल। ऐसा 10 गो परिवार जरूर होगा जो शाम को खाने के लिए तरसता है। ऐसा बहुत परिवार है जिसके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। ऐसा बहुत परिवार है जिसके बाल बच्चे गोपालगंज में अपनी प्रतिभा को दाब करके अंततः शादी ब्याह कर करके विदेश जाते हैं कमाने, या बेटियां शादी करके दूसरे घर में जाकर चूल्हा चौका करती हैं। हम चाहते हैं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो, जिसके लिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। क्यों हमारी बहन बेटियों का प्रतिभा दबेगा? क्यों हमारी बहन बेटियों का चूल्हा चौका में ही जीवन सीमित हो जाएगा? अरे वो भी उड़ेंगी, वो भी पढ़ेंगी। उसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। दूसरा कि जिस गरीब परिवार के पास राशन का व्यवस्था नहीं है, जिस गरीब परिवार के पास आवास का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिसके पास भी घर ना हो, अरे आइए हमारे साथ ब्लॉक में चलिए ना, हम आपके लिए आंदोलन करके आपको आवास का पैसा पास करवाएंगे। 1 रुपया घूस नहीं लगेगा। आपका मुखिया आपसे घूस लेता होगा, विपुल चौबे आपसे घूस ना लेगा, ना किसी को दिलवाएगा। हम लोग याद करिएगा, थाना में जब घूस वाला मामला हुआ था, हम ही से 500 रुपया घूस मांगा गया था, उस व्यक्ति को बर्खास्त करवाए थे हम लोग। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। अरे आपका 1 रुपया बर्बाद नहीं जाने देंगे। आप आइए हमारे साथ, बस हम तो कह रहे हैं साथ दीजिए ना।
हम तो कुछ और थोड़े मांग रहे हैं आपसे। देखिए आप लोग एक समय दे दीजिए, आधा 1 घंटा 2 घंटा का, हमको सुनिए। हम आएंगे आपके क्षेत्र में, आपका डाटा इकट्ठा करके, अरे हम ब्लॉक में जाकर के आपका काम करवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बड़े बड़े जुमला सुनने जाता है, जो धरातल की जरूरतें हैं, जो धरातल का समस्या है, वो लोग सुनने नहीं आता है। देखिए कहीं ना कहीं विपुल चौबे को वर्क से कोई फायदा नहीं है। विपुल चौबे ये चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, गोपालगंज जिला है खास तौर पे, वहां के लोग जागरूक हो और आगे बढ़ने का प्रयास करें, उसके बच्चे पढ़ें। और विपुल चौबे ये कहना चाहते हैं कि केवल हमें आपका आधे घंटे का समय चाहिए, सुधारने के लिए हम काफी हैं। तो ये सही बात है कि विपुल चौबे वो शख्स हैं जो सुधारने के लिए, हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे सरकार को सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे आप लोग से कि विपुल चौबे का बस आधे घंटे का समय दीजिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। विपुल चौबे एक ऐसा शख्स है जो समाज को सुधार सकते हैं, और ऐसे अकेले नहीं सुधार सकते हैं, बस हमारा समय चाहिए। केवल समय मांग रहे हैं आपसे, पैसे नहीं मांग रहे हैं विपुल चौबे। विपुल चौबे कोई नेता का काम नहीं कर रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन कराना है, हमें नेता के नॉमिनेशन करना है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है। नहीं, विपुल चौबे एक जो है समाज सेवी हैं, समाज सेवी का काम किए हैं। चूंकि विपुल चौबे को आज अगर चाहे बैनर से तो इनको टिकट मिल सकता है, ये कल 2024 में नॉमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको अगर जैसे आप देखें पीके को, पीके भी कह रहे हैं कि हमें नेता नहीं बनना है, हम समाज सुधारने के लिए चले हैं। तो अगर हमारे समाज अलाउ करता है, हमें समाज विपुल चौबे को कहता है कि नहीं आप लड़िए, नॉमिनेशन कीजिए, तो हो सकता है ये अपना मिजाज बनाए। जी ऐसे ही ना है, भविष्य में देखा जाएगा। देखिए समाज को जो बेहतर दिशा में ले जाए वही नेता होता है जी। और हमको लगता है कि जो समाज को बेहतर दिशा में ले जाता है, जो सामाजिक बात करता है, जो समाज के हित में लड़ाई लड़ता है, तो वो नेता है। और अभी का जो राजनीति है वो व्यवसायीकरण हो गया है। लेकिन हम लोग एक चीज और, जैसे आप चौपाल कर रहे हैं, वहाँ बहुत लोगों का मिजाज में ये आ रहा है कि ये नेता बनने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हमको लगता है कि अगर आपका साथ देना अगर नेतागिरी है तो जाइए, हम कर रहे हैं नेतागिरी। अगर किसी गरीब का मदद करना, किसी गरीब की आवाज को मजबूत करना और किसी गरीब का सहारा बनना नेतागिरी है, तो जाइए, हम कर रहे हैं नेतागिरी। किसी जिला में 25 लाख का जनसंख्या है और वहां की भाई बहनें यूपी में जाकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पढ़ाई के लिए, और आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय मांगना नेतागिरी है, तो जाइए, हम कर रहे हैं नेतागिरी। एकदम हम मान रहे हैं, कर रहे हैं नेतागिरी, ठीक है। लेकिन हम बदलना चाहते हैं। आपके आवाज में वो ताकत और वो दम है बहुत। और एक चीज और, यहाँ के जो नेता हैं जीत करके घर में बैठे रहते हैं, यहाँ के ना स्वास्थ्य जो सेवा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्कूलिंग सेवा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनसे कहिए कि क्यों ये जीत कर, उनसे कहिए कि 65 रुपया का फेयर एंड लवली खरीदें और 11 बजे जब सो के उठें तो थोड़ा सा फेयर एंड लवली लगा करके स्कॉर्पियो निकाले और 2-4 को क्षेत्र भ्रमण करे, बस। अच्छा एक चीज और कहना चाहेंगे, करौली एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने मुख्यमंत्री दिया है, और देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कहा जाता है गफूर साहब को जी। और समझिए कि उनके सपनों पे पानी कैसे फेरा जाता है, तो वो देख लीजिए कि 40 साल से हमारा जिला सत्ता में रहा है, या तो नेता बन के रहा है या प्रतिपक्ष बन के रहा है, दोनों सदन में आवाज उठाने गए हैं। लेकिन समझिए कि एक परिवार कैसे पूरे बिहार को और कैसे गोपालगंज को बर्बाद कर दिया कि आज तक एगो रेल बढ़िया ट्रेन नहीं चलता है हमारे गोपालगंज से, और यहाँ के सांसद जो हैं वो रोज सभ्या से फ्लाइट उड़वा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। अरे महाराज, आप ट्रेन चलवाइए, ट्रेन नहीं, आप सरकारी बस चलवाइए, अरे बढ़िया से टेम्पू चलवाइए, लेकिन रोज जो सदन में जाके फ्लाइट उड़वाते हैं ना, सीनवा गदगद हो जाता है। लेकिन फिर हम लोग को जब सपनवा से उठते हैं ना, तो लगता है कि वाह यार, क्या ही खेल कर रहा है। पिछले 10-20 साल से सांसद लोग जाके सदन में खाली हवाई जहाज उड़वा रहा है सब, यहाँ से ट्रेन चल नहीं रहा है। बोले हवाई जहाज उड़ने के चक्कर में कई परिवार भी उड़ गया। हाँ, तो देखिए, वो तो परिवार की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सभ्या हवाई अड्डा जो है वो पहले हवाई अड्डा ही था, वो तो अतिक्रमण का विषय है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप झूठा तसल्ली, जो लोग नींद में जब सो रहा है ना, तो ख्वाब आ रहा है कि वाह हम यही सभ्या से उड़ के दिल्ली, मुंबई और दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। आप देख लीजिएगा, ये सब चुनावी मामला है, चुनाव चल रहा है। गोपालगंज से लखनऊ का ट्रेन चल रहा था, 10 दिन चला, बंद हो गया। गोपालगंज में सभ्या ही हवाई अड्डा तो एक मुद्दा बचा है। हाँ, तो यही ना हम लोगों की गलती है।
हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय हो। हम तो आवाज उठा रहे हैं, कोई युवा को दिखाइए जो आगे खड़ा हो गया है। तो हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से बरौली के जितने नौजवान हैं, बरौली की जितनी जनता है, सबसे कहेंगे कि एक बार साथ आइए। बस बेहतर दिशा में अगर ले जाना है बरौली गोपालगंज को तो एक बार साथ आइए, सब कुछ बेहतर होगा। हम कह रहे हैं ना कि नेता नहीं है, आपके बेटा हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपको बेहतर दिशा में ले जाएंगे। और हम छल और कपट वाला बात नहीं करते हैं, जो है एकदम फ्रैंक सुन लीजिए कि हम बेहतर, दिमाग में मेरा प्रोजेक्ट है भैया गोपालगंज के लिए, बेहतर हमारे पास परिकल्पना हम किए हैं गोपालगंज को बदलने का। साथ दीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी आप देख रहे थे विपुल चौबे को, जो कि दिल से गोपालगंज के भविष्य को बनाने के लिए उभरे हुए हैं और आए हुए हैं हम लोग के साथ। और हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि विपुल चौबे को एक मौका दिया जाए। मौका ये नहीं, राजनीति के लिए नहीं, मौका एक देना ये कि हमारे जो बच्चों का भविष्य है उसको उजागर करने के लिए इनका मांग है कि विश्वविद्यालय एक होना चाहिए गोपालगंज में, सब बच्चे जो स्कूल जाएं। अब देखिए, अभी ये चौपाल जो लगा रहे हैं इनको एक पैसे की फायदा नहीं है। हमारे गरीब मजलूम बच्चों को कॉपी किताब बांट रहे हैं, स्कूल जाने के लिए गाइडलाइन दे रहे हैं। क्यों? ना राजनीति किए हैं, ना कर रहे हैं, न ये चुनाव लड़े हैं, न लड़ने जा रहे हैं। क्यों? ये चाह रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं तो हमारे समाज के जो गरीब मजलूम है वो आगे बढ़े, पढ़ें लिखें। और हम यही कहना चाहेंगे कि एक कदम से कदम मिलाया जाए, आधे घंटे का समय विपुल चौबे को दिया जाए और देखा जाए फिर हमारे समाज का क्या तरक्की होता है, उन्नति होता है। अभी आप देख रहे थे विपुल चौबे के साथ बरौली लाइव 24। जय हिंद।